Welcome back guys to its runtime. Till now we have covered first 5 questions and today we will be covering next 5 questions from 6 to 10. ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन. We need to rearrange the array in increasing to decreasing order, basically descending order, right? So हमारे पास कोई array given होगा. For example, let's say 7 1 9 5 2. Okay, we need to return it in descending order, right? What will be the answer? It will be 9 7 5 2 1, right? So this is the array we need to return. कैसे करेंगे? अब देखो सॉर्टिंग है बेसिकली, कई सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं. बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज, क्विक, राइट? सो हेयर वी विल बी यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट. ठीक है, क्या करना होता है बेसिकली उसमें? देखो हम i और j दो इंडेक्स लेंगे. i यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड j उसके बाद, मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एंड वी विल डू व्हाट? वी विल फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द j. ठीक है, बेसिकली ये वाला स्कोप होगा j का. इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट लेंगे एंड i के साथ स्वैप करा देंगे. ठीक है, इसके साथ स्वैप करा देंगे. उसके बाद हम जैसे जैसे i को बढ़ाते जाएंगे हमारा एरे सॉर्टेड होता जाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ मैं आपको. 7 1 9 5 2, राइट? दिस इज i, राइट? एंड दिस इज j, राइट? j i के बाद शुरू होगा. अब j का स्कोप ये है, इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करेगा, वो 9 मिलेगा. ठीक है, 9 को i के साथ स्वैप करा देगा, राइट? सो क्या बनेगा हमारा एरे फर्स्ट इटरेशन के बाद? इट विल बी 9 1 7 5 2, राइट? दिस इज द एरे. अब i आ जाएगा यहाँ एंड j अगेन स्टार्ट होगा 7 से, राइट? i यहाँ होगा, j यहाँ से स्टार्ट होगा. इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट 7 होगा, स्वैप करा देगा. क्या आएगा? 9 7 1 5 2, राइट? नाउ देखो जैसे जैसे i बढ़ता जा रहा है हमारा एरे सॉर्ट होता जा रहा है, राइट? दिस इज द सॉर्टेड पार्ट. अब ये अनसॉर्टेड है ना? अब i कहाँ आएगा? i आएगा 1 पे, j आएगा 5 पे. अगेन मैक्सिमम को स्वैप करा देगा. क्या बनेगा एरे? Array will be 9 7 1, not 1. It will be 5 then 1 then 2, right? Again swap कराएगा. It will be 9 7 5 2 1. ठीक है, बेसिकली दिस इज फॉर द डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना? अगर हमने असेंडिंग निकालना होता तो मैक्सिमम की जगह मिनिमम निकालते, राइट? सो दिस इज द सिलेक्शन सॉर्ट. ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जाती है n². ठीक है, अगर तुम्हें ऑप्टिमाइज चाहिए यू कैन यूज़ क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, उसकी जाती है n log n. वो अगर आपको चाहिए समझा दूंगा मैं इन डिफरेंट प्लेलिस्ट. ठीक है, कमेंट कर दो, आई विल मेक अनदर प्लेलिस्ट फॉर ऑल द सॉर्टिंग टेक्निक्स. ठीक है, सो इसका प्रोग्राम लिखते हैं हम. देखो क्या किया हमने, एरे लिख लेते हैं अपना 7 1 9 5 2, राइट? अब हमने स्टार्ट किया था, i इंडेक्स था हमारे पास एंड एक j था, राइट? सो विद इन द फॉर लूप we will having one I that starts from 0, then I less than what? Its length. Let's say this is arr. Okay, let's take end n equal to arr dot length. ठीक है, वेरिएबल ले लिया. अब हमें जहाँ भी लेंथ की जरूरत पड़ेगी n को यूज़ कर लेंगे. लेस देन n I प्लस प्लस. ठीक है, विद इन दिस वी आर फाइंडिंग द मैक्सिमम एलिमेंट, है ना? Within this we are starting one for loop that start from j where I plus 1. ठीक है, j should be less than n and j plus plus. अब देखो यहाँ हमें n minus 1 तक चलाना है क्योंकि हम j I plus 1 देख रहे हैं, राइट? सो दिस इज द स्कोप. अब इसके बाद देखो एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड मैक्स इंडेक्स फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, i इनिशियली इट विल बी i. उसके बाद जो जो हमें मैक्स मिलता जाएगा उस पर अपडेट करते जाएंगे, राइट? f एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन व्हाट? एरे ऑफ मैक्स इंडेक्स, राइट? इन दिस केस वी विल अपडेट द मैक्स इंडेक्स. मैक्स इंडेक्स को अपडेट कर देंगे किसके साथ? j के साथ, राइट? दिस इज फॉर लूप. दिस इज द स्कोप ऑफ j, है ना? j खत्म हुआ, मैक्स एलिमेंट मिल जाएगा, उसके बाद i के साथ स्वैप करा देंगे उसको.
So using third element, using temp, array of I, and array of I equal to array of max index. array of max index क्या हो जाएगा? max index will be array of I. ठीक है, अब एक इटरेशन खत्म होगी I की, उसके बाद I इंक्रीज करेगा एंड दिस इज हाउ हमें मिल जाएगा अपना रिजल्टेंट, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो देखो फोर लूप के अंदर फोर लूप चल रहा है, राइट? दिस इज वन फोर लूप, दिस इज अनदर, सो इट विल बी O n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. सेकेंड इज कैलकुलेट द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, राइट? नर्सरी क्लास के बच्चों का. सो 1 2 3 4 5, ठीक है, सबका सम निकालना है. कैसे निकालेंगे? फोर लूप चलाएंगे एक, एंड I इक्वल टू 0, I लेस देन व्हाट, एरे डॉट लेंथ, ठीक है, एंड I प्लस प्लस, राइट? एंड 10 वेरिएबल ले लेते हैं एक, एंड सम इक्वल टू 0, जिसमें हम अपना सम स्टोर करेंगे, राइट? सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ I. अब इसका क्या मतलब है? ये देखो, सम प्लस इक्वल टू, ये प्लस है, ठीक है, दिस प्लस इक्वल टू नम ऑफ I. इसका मतलब है देखो, सम इक्वल टू सम प्लस नम I, ठीक है. हैंड राइटिंग थोड़ी सी या ज़्यादा ही गंदी है, ठीक है, बस समझ लो तुम. सम इक्वल टू सम प्लस नम I, ओके. सो वो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एंड दैट्स इट. इसमें हमें सारे एलिमेंट्स का सम मिल जाएगा एंड रिटर्न कर देंगे लास्ट में, रिटर्न सम, ठीक है. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन एक फोर लूप चल रहा है, इट विल बी O ऑफ n, ठीक है, दैट्स इट. अब देखते हैं अगला 8th क्वेश्चन. रोटेट एन एरे बाय k एलिमेंट्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन होगा 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स से k इज 3, ठीक है. अब हमने इस एरे को रोटेट करता है बाय 3 टाइम्स, बाय 3 स्टेप्स, ओके. सो फर्स्ट टाइम में क्या होगा? इट विल बी 7 फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है. इट विल बी व्हाट, 7. फर्स्ट केस में क्या होगा? 7 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है. सेकेंड स्टेप में होगा 6 आगे आ जाएगा, 6 7 1 2 3 4 5, एंड थर्ड में दिस इज द फाइनल स्टेप, 5 आगे आ जाएगा, 5 6 7 1 2 3 4, राइट? सो ये हमने रिटर्न करना है. कैसे करेंगे? देखो, या तो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाते हैं. कैसे लगाएंगे? देखो, एक एक करके स्टेप निकाल देते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. फॉर वन स्टेप 7 फ्रंट में आना चाहिए, है ना. कैसे आएगा? देखो, हम बेसिकली स्वैप कराते जाएंगे, इन दोनों को स्वैप कराएंगे, ठीक है. क्या आएगा? 1 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 6. सेकेंड टाइम इसको स्वैप कराएंगे, 7 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा. अगेन इसको स्वैप कराएंगे, ऐसे स्वैप कराते कराते फर्स्ट में ले आएंगे, ठीक है. सो बेसिकली एक फोर लूप चल रहा होगा, ठीक है. फोर लूप कहाँ से? फोर लूप फ्रॉम लास्ट, दैट इज n-1, राइट. कब तक? जब तक I हमारा बड़ा है या इक्वल है 0 से, राइट. I माइनस माइनस. अब इसमें क्या कर रहे हैं हम? स्वैप करा रहे हैं, है ना. किसको? लास्ट 2 एलिमेंट्स को. सो एंड temp इक्वल टू एरे ऑफ दिस इज I इक्वल टू n-1, एरे ऑफ I, ठीक है. एंड एरे ऑफ I कितना हो जाएगा? इट विल बी एरे ऑफ I-1, राइट. उसके पिछले वाले एलिमेंट दैट इज 6, है ना. एंड एरे ऑफ I-1 कितना हो जाएगा? temp, राइट. अब फर्स्ट इटरेशन में ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, 7 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ. उसके बाद I बढ़ेगा, सॉरी कम होगा फोर लूप में, राइट. I माइनस माइनस कर रहे हैं हम. सो I चला जाएगा 5 पे, राइट. 5 पे जाएगा, 5 और 7 को स्वैप कर देगा, एंड इसी तरह 7 आ जाएगा
फर्स्ट में, है ना, 7 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी द रिजल्ट आफ्टर 1 इटरेशन, ठीक है। इस इटरेशन के बाद ये हमारा रिजल्ट होगा, है ना, बट दिस इज ओनली द 1 स्टेप, है ना। जब k इक्वल टू 1 है तब हमारा ये है। अब k तो 3 है ना, सो वी विल रन दिस फॉर लूप 3 टाइम्स, बेसिकली k टाइम्स, ठीक है। सो एक और फॉर लूप चला देंगे इसके बाहर, दैट इज एंड फॉर एग्जांपल j इक्वल टू 0, कब तक चलेगा, k टाइम्स, है ना, j लेस देन k एंड j प्लस प्लस, ठीक है। सो दिस विल बी द लॉजिक फॉर द ब्रूट फोर्स। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, देखो, दिस विल टेक o ऑफ k, राइट, k टाइम्स चल रहा है, एंड दिस विल टेक o ऑफ n टाइम्स, राइट। एरे ट्रेवर्स कर रहा है, राइट, चाहे पीछे से कर रहा हो चाहे आगे से, बट ट्रेवर्स कर रहा है पूरे एलिमेंट्स, राइट। सो इट विल टेक o ऑफ n। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी o k ऑफ n। दिस इज नॉट ऑप्टिमाइज, हमें चाहिए o ऑफ n में। कैसे करेंगे, अब देखो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि था हमारा ब्लॉक स्वैप एल्गोरिथम, राइट। गिवन क्या था हमारे पास, गिवन था 1 2 3 4 5 6 7, राइट, एंड रिजल्टेंट क्या बन रहा था हमारा 5 6 7, राइट, 1 2 3 4, दिस इज द रिजल्टेंट, है ना। सो इसमें क्या सिमिलरिटी है हमारी, देखो, ये वाले जो 3 एलिमेंट है ये हमारे फ्रंट में आ चुके हैं, है ना, एंड ये वाले जो है 4 एलिमेंट्स, दिस इज बेसिकली व्हाट, k इक्वल टू 3, है ना। तो लास्ट के 3 एलिमेंट्स फ्रंट में आ चुके हैं एंड बाकी लास्ट में जा चुके हैं, है ना। सो अगर तुम देखो ये वाला जो गिवन था इसको हम रिवर्स कर दें अगर, क्या बनेगा, 7 6 5 4 3 2 1, राइट। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो, ये वाली जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली क्या है, उसका रिवर्स है, राइट। सो वी कैन राइट, अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, सो 5 6 7 फर्स्ट 3 एलिमेंट्स का, राइट, एंड बाकी एलिमेंट्स का रिवर्स करते हैं अगर, क्या बनेगा, 1 2 3 4, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर रिजल्ट, यही हमें रिटर्न करना है, राइट। सो हमें पता लग गया 3 स्टेप करने हैं बेसिकली हमने। फर्स्ट स्टेप इज रिवर्स फुल एरे, है ना। सेकेंड स्टेप इज रिवर्स फर्स्ट k एलिमेंट्स, राइट, फर्स्ट k एलिमेंट्स जो हमें k गिवन था दैट इज 3, वो हमने रिवर्स करने हैं। एंड थर्ड स्टेप इज रिवर्स द लास्ट रिमेनिंग एलिमेंट्स दैट इज फ्रॉम k टू n माइनस 1, है ना। बेसिकली ये 3 हमने स्टेप परफॉर्म करने हैं, बस दैट्स इट। तो इसका कोड लिखते हैं। रिवर्स के लिए तो बेसिकली हम एक फंक्शन बना लेंगे, उसमें अपना थर्ड एलिमेंट यूज़ करके स्वैप का और रिवर्स का फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। सो लिखते हैं, सबसे पहले रिवर्स करेंगे हम फुल एरे, है ना। अब देखो इसमें एक और चीज़ है, यहाँ हमारा n कितना था, n इज 7, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमें k दिया हो 10, अब k तो n से बड़ा है, राइट। इसमें हम अगर 7 टाइम्स परफॉर्म करें इसमें रोटेशन, सो इट विल बी सेम एरे, राइट। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, राइट। इसमें हम 7 टाइम्स परफॉर्म करते हैं अगर रोटेशन, क्या मिलेगा हमें, सेम एरे मिलेगा, राइट। सो इसमें से व्हाट वी कैन से 7 + 3, राइट। 7 तो सेम ही मिलेगा, बचा कितना 3। सो बेसिकली हमने 3 टाइम्स ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। सो ये हमें ध्यान में रखना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द मॉडुलस, k मॉडुलस n। इससे क्या मिलेगा हमें, बेसिकली अगर k बड़ा हुआ बाई चांस तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, राइट। सो 3 मिल जाएगा हमें अगर k 10 हुआ, ठीक है। सो दिस द यूज केस ऑफ मॉडुलस, ओके। सो फंक्शन होगा कोई, ठीक है, फंक्शन उसमें हमने परफॉर्म करना है, दैट इज, सबसे पहले तो हम अपना n ले लेते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ द एरे, एरे डॉट लेंथ। उसके बाद ये मॉडुलस वाला लिख लेते हैं, k n मॉडुलस, राइट। उसके बाद अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, रिवर्स फुल एरे, राइट। एरे पास कर देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स 0, एंड इंडेक्स
n-1, राइट। फुल एरे हमने करना है, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन। उसके बाद क्या करना था हमने, फर्स्ट k एलिमेंट्स, राइट। एरे स्टार्टिंग इंडेक्स विल बी 0 k-1 तक, राइट, एंड लास्ट इज रिमेनिंग एलिमेंट्स। रिवर्स एरे स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, k, राइट, एंड लास्ट इंडेक्स विल बी द n-1, ठीक है, दैट्स इट। अब रिवर्स का फंक्शन लिख लेते हैं। रिवर्स, इसमें क्या पास किया हमने, सबसे पहले तो एरे, एंड एरे, उसके बाद स्टार्ट इंडेक्स, एंड स्टार्ट, लास्ट इंडेक्स, एंड, राइट, दैट्स इट। अब स्वैप का यूज़ करेंगे हम, है ना, रिवर्स करने के लिए। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था ये, राइट, टू रिवर्स अ एरे। सो वाइल स्टार्ट, जब तक स्टार्ट क्या है, छोटा है किससे, एंड से, बेसिकली मिड तक चलेगा ये, राइट। अगर ये हमारे पास एरे गिवन था, ठीक है, तो ये स्टार्ट था, ये एंड था, स्टार्ट को बढ़ाते जाएंगे, एंड को माइनस माइनस करते जाएंगे, कब तक चलेगा ये वाइल लूप, जब तक मिड तक नहीं पहुंच जाते, है ना। मिड के बाद स्टार्ट बड़ा हो जाएगा, एंड कम हो जाएगा, सो वाइल लूप से बाहर चल जाएगा वो, राइट। सो अगेन इन दिस वी विल स्वैप यूजिंग थर्ड एलिमेंट। फ्रंट पे जो एलिमेंट है, लास्ट पे जो एलिमेंट है, दोनों को स्वैप करते जाएंगे, ठीक है। एरे ऑफ स्टार्ट, ठीक है, एरे ऑफ स्टार्ट कितना हो जाएगा, अब स्टार्ट विल बी एंड वाला एलिमेंट डाल देते हैं इसमें, एरे ऑफ एंड एरे ऑफ एंड विल बी स्टार्ट, एरे ऑफ नॉट स्टार्ट, अगेन स्टार्ट में तो ऑलरेडी हमने डाल दी वैल्यू, राइट, सो इसमें तो यही वैल्यू आ जाएगी, वी विल यूज थर्ड एलिमेंट, है ना, टेम्प, दैट्स इट। बस इतना सा कोड है हमारा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ एन, ठीक है, बेसिकली सारा हम एरे रिवर्स कर रहे हैं, है ना। ये वाला जो है, इट विल टेक ओ एन, इट विल टेक ओ k-1, बेसिकली ऐड करके सारा ओ एन बनेगा, राइट। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सो अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ये भी सिंपल है, राइट, सम करके डिवाइड करना उसकी लेंथ के साथ। int n will be what, array dot length, right, we will take one variable sum, initially it will be 0, again we will start the for loop, int I equal to 0, I less than n and I plus plus, right, we will add the variables in sum, array of I, ठीक है। सम में अब सारे एलिमेंट्स का सम आ जाएगा, एंड फॉर एवरेज व्हाट वी विल डू, बेसिकली रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, रिटर्न व्हाट, सम डिवाइडेड बाय n, इट विल गिव द एवरेज ऑफ एरे, ठीक है। अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ एन फॉर दिस फॉर लूप, ओके। लास्ट क्वेश्चन 10th, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन एरे। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैथ में, मीन मीडियन, राइट। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, फॉर मीडियन our set should be in ascending order, right, here array should be in ascending order, and for example ascending order ले लेते हैं पहले, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो, अगर हमारा array odd है तो we will return, simply return the middle element, है ना, middle element हमारा median होता था, right। अगर हमारा even है, ठीक है, number of elements for 5 and this is 5 and 6, ठीक है, this is what, even number of elements। इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम इन दोनों का सम लेके डिवाइडेड बाय 2 कर देते, है ना। बस वही हमने अपने एरे में लिखना है। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम डाल देंगे लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है, एरे डॉट लेंथ, राइट। अब देखो, वी विल चेक एफ n modulus 2, if it's 0 that means our number is even में क्या करना था हमने, we will add these two elements। अब ये कौन से एलिमेंट्स है, देखो, this will be what, this will be n by 2 plus 1, कैसे, n is 6 and divided by 2 what, it will be 3, है ना।
and 3. This is not plus, this is minus, this is minus. Okay, 3 will be this element, है ना, 4, 0, 1, 2, 3. So this will be n by 2 and this will be n by 2 minus 1, right? So we will add them and divide by 2. So in this we will what? Array n by 2 minus 1 plus array n by 2, right? And this thing we need to divide by 2. That's it. Else we will simply return the middle element, that is return, इसके भी आगे return लगा देना, return, ठीक है, return what? Array of n by 2, right? That's it. This is what? n by 2. अगर n हमारा 5 है, n by 2 कितना होगा? It will be 2, ठीक है. तो यहाँ हमारे कवर हो जाते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस. अगली में करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस. सो थैंक यू, बी कंसिस्टेंट. एंड यस, वन मोर थिंग. तो देखो, इन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. रोटेट एन एरे बाई के एलिमेंट्स, ठीक है. इसका मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. दैट इज़ मोर एक्सप्लेन्ड, आपको समझ आ जाएगा, एक बार देख लेना वो. सो थैंक यू एंड बी कंसिस्टेंट.